नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से, मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर। हमारे देश के इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार। राजीव कुमार के कार्यकाल में इतने आरोप लगे और उन आरोपों का सही से जवाब देने के बजाय राजीव कुमार शायरी सुनाने लगते थे। राजीव कुमार खुले तौर पर कहने लगते थे कि जो विपक्षी पार्टियां हार रही हैं, अपनी कमियों को नहीं देख रही हैं और सारा का सारा जिम्मा चुनाव आयोग पर छोड़ दे रही है। लेकिन राजीव कुमार जब इतने सच्चे थे तो राजीव कुमार को लेकर कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस मामले को लेकर राजीव कुमार लगातार अटकाते चले गए, अगर विपक्षी पार्टी कोई भी हो, चाहे कभी भाजपा विपक्ष में रही हो, कई राज्यों में भाजपा भी विपक्ष में वर्तमान में भी है, तो कम से कम अगर भाजपा चुनाव आयोग से कुछ आंकड़े मांग रही है, ईवीएम को लेकर शिकायत कर रही है, वोटर लिस्ट को लेकर कोई शिकायत कर रही है, तो उसका जवाब इनको देना चाहिए था। लेकिन आपने देखा कांग्रेस इस समय विपक्ष में है, समाजवादी पार्टी इस समय विपक्ष में है, पूरा विपक्ष आरोप लगाता रहा चुनाव आयोग के ऊपर, बीजेपी से मिली भगत के ऊपर, लेकिन चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त शायरियां सुनाते रहे। और जो शायरियां सुनाते रहे, इनके नाम को लेकर शायरी कुमार भी नाम हो गया। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान कई लोकसभा सीटों पर बाद में जब रिसर्च किया गया बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, न्यूज लॉन्ड्री ने रिसर्च की उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर, फर्रुखाबाद, मेरठ, बांसगांव, ऐसी तमाम सीटों पर जब उन्होंने रिसर्च किया तो पाया कि तमाम लोगों के नाम कटवा दिए गए। अब इस मामले को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर हमलावर रहा, लेकिन राजीव कुमार ने कोई एक ना सुनी। अब ज्ञानेश कुमार ने राजीव कुमार को एक ऐसे मामले में फंसाया है। अब आप सोचिएगा, जिस मामले को लेकर राजीव कुमार बहाना बनाते रहे, उसी मामले को लेकर ज्ञानेश कुमार ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से लेकर वोटिंग प्रतिशत तक राजनीतिक दलों की शिकायतों को दूर करेगा चुनाव आयोग। जाने क्या है प्लान, अब कितना दूर करेगा, इसमें कितनी पारदर्शिता आएगी, ये भैया आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसी मामले को लेकर, पारदर्शी मामले को लेकर, आपने देखा होगा राजीव कुमार ने कमियां नहीं दूर की। राजीव कुमार के ऊपर आरोप लगते रहे, राजीव कुमार शायरी सुनाते रहे। आपने देखा होगा महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव एक साथ होना चाहिए था, लेकिन अलग अलग समय पर किया गया ताकि बीजेपी दोनों राज्यों में सरकार बना ले, अपनी पूरी ताकत झोंक ले। और आपने देखा होगा, और मामला क्या है आगे के मामले को हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। अब यहां पर प्लान बनाया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। अब देखते हैं इस प्लान में कितनी कामयाबी मिलती है, कितनी कामयाबी नहीं मिलती है। देश भर के चुनाव अधिकारी हैं, सूत्रों का कहना है कि यह मीटिंग इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि इस मीटिंग में पहली बार केवल देश के तमाम राज्यों के सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ही नहीं बुलाए गए हैं, बल्कि वोटर लिस्ट को तैयार करने में अहम योगदान देने वाले ईआरओ यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और डीईओ यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी बुलाया गया है। अब आप सोचिएगा, वाकई में वोटर लिस्ट में खेल हुआ। आपने दिल्ली में भी देखा होगा, आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, जितने वोटर पिछले 4-5 सालों में नहीं बढ़ पाए, 5 सालों में नहीं बढ़ पाए, उतने वोटर 5 महीनों में कैसे बढ़ जा रहे हैं। ये जाहिर सी बात है, अगर आप खुद कोई भी जीते हारे वो बात अलग है, लेकिन आप खुद सोचिए। बहुत सारे लोग कहते हैं बीजेपी की बुराई करते हो, बीजेपी को ये कहते हो, तो बीजेपी की सरकार में बुराइयां तो बुराइयां की ही जाएंगी। अब आप समझ सकते हैं इसमें बड़े बड़े अधिकारी बुलाए गए हैं, क्या बड़े बड़े अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं? और छोटे लेवल पर जो लोग, निचले लेवल पर जो लोग, एक लोग 100 लोगों का फॉर्म भर दे रहे हैं वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए, चुनाव आयोग हटा दे रहा है। आप ये बताइए, अगर हमारा वोट है, हमारा वोट हटाया जा रहा है,
तो हमें सूचित किया जाना चाहिए कि हमारा वोट हटाया जा रहा है कि नहीं। आप सोचिएगा, जैसे बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, बैंक पैसा काट लेती है, आपके डेबिट चार्ज का पैसा काट लेती है, डेबिट कार्ड का पैसा, एसएमएस का पैसा, तो वो मैसेज देकर बताती है। तो यहां पर भी मैसेज देकर बताने का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं। अगला नंबर यहां पर, रिपोर्ट के अनुसार इस मीटिंग में वोटर लिस्ट तैयार करने वाली अहम समस्याओं, उनके समाधान के बारे में भी पैन इंडिया स्तर पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा, ताकि इसमें और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। खास तौर पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग भारी विरोध झेला, और वाकई में ऐसा हुआ है। आगे देखिएगा यहां पर अब क्या मामला है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पूरे पैन इंडिया लेवल पर काम कर रही है। कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों के समूह ईगल का इसी पर बड़ा आरोप है। मतलब कि कांग्रेस में एक ऐसी समूह बनाया गया है, टीम बनाई गई है, जो ईगल, जिसका नाम ईगल रखा गया है, उसके बारे में मैं आपको आगे बता रहा हूं। निर्वाचन आयोग मतदाता सूची से संबंधित हेरफेर में संलिप्त, मतलब निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि मतदाता सूची में हेरफेर जो हो रही है, चुनाव आयोग संलिप्त है। कांग्रेस इस मुद्दे को कमजोर नहीं होने देगी। कानूनी, राजनीतिक, अन्य तरीकों से भी इसका समाधान तलाशा जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जाया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुत बड़ी टीम है। आप देख सकते हैं, ईगल ग्रुप का मतलब होता है कांग्रेस के नेताओं और विशेषज्ञों का एक समूह, विशेषज्ञों का एक समूह, जिसमें अजय माकन है, दिग्विजय सिंह है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, पवन खेड़ा, गुरदीप सिंह सप्पल, नितिन राउत, बामसी चंद्र रेड्डी, ये सब बड़े बड़े विद्वान कांग्रेस के पास पहले से ही मौजूद हैं। और इस मामले को लेकर के कांग्रेस की ईगल टीम ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में हेरफेर में सहभागी है। दावा किया गया है कि इस मुद्दे पर कुछ चौंकाने वाले घटनाक्रम सामने आए हैं। ईगल ग्रुप ने कहा है कि एक ही मतदाता पहचान पत्र संख्या का उपयोग कई मतदाताओं के लिए किया जा रहा है, चाहे वे एक ही राज्य के, एक ही निर्वाचन क्षेत्र के हों या दूसरे राज्य के। यह पूरी तरह से चौंकाने वाला है। मतलब एक वोटर आईडी से अलग अलग जगहों पर लोग वोट डाल रहे हैं। अब आप सोचिएगा, वहीं पर ईगल टीम ने इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईगल ग्रुप ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेराफेरी में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि एक ही वोटर आईडी कई वोटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वे एक ही राज्य के हों, एक ही क्षेत्र के हों, अलग अलग राज्यों के हों। बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हर भारतीय मतदाता के लिए एक अलग वोटर आईडी होना जरूरी है। यह एक साफ सुथरी मतदाता सूची का आधार है। एक ही वोटर आईडी नंबर वाले कई मतदाता एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर वाले कई वाहन जैसे हैं। मतलब कि जैसे एक ही वोटर आईडी से कई मतदाता हैं, तो जैसे हमारे गाड़ी का नंबर जो है वही आपकी गाड़ी का नंबर है। इसमें पहचान कैसे हो पाएगी? तो चुनावी लोकतंत्र के लिए घपला यहां पर बताया गया है। उसके बाद दोस्तों, कांग्रेस की ईगल टीम ने आगे क्या कहा है, और इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं, विशेषज्ञों के अधिकार प्राप्त कार्य ईगल ने एक बयान में कहा है कि यह चुनावी लोकतंत्र रूप से भारत के विचार के लिए एक गंभीर खतरा है। यह राजनीतिक दलों, राजनीति से परे है। बाबा साहब अंबेडकर ने चुनावी विधायिका के हस्तक्षेप का विरोध करने के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस इस मुद्दे को मिटने नहीं देगी। वह कानूनी, राजनीतिक, विधायी किसी भी अन्य माध्यम से समाधान तलाशेगी। उसके बाद क्या कहा गया है? मतदाता सूची में हेरफेर। मतदाता सूची में हेरफेर क्या कहा गया है? ग्रुप ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय मतदाता के लिए एक अद्वितीय मतदाता पहचान पत्र, एक स्वच्छ मतदाता सूची की आवश्यकता और आधार है। एक ही मतदाता पहचान पत्र वाले कई मतदाता एक ही पंजीकरण संख्या वाले कई वाहनों की तरह विचित्र है। किसी भी चुनावी लोकतंत्र में ऐसा सुनने में नहीं आता। दिसंबर में उन्होंने कहा, कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सूचियों में भारी अनियमितताओं और असामान्य स्थितियों की ओर इशारा किया था, लेकिन इस मामले में जो चुनाव आयोग के मुख्य थे राजीव कुमार,
उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनको जेल होनी चाहिए। अन्य मामलों को लेकर के जेल जब हो जाती है तो ऐसे मामलों को लेकर बड़े अधिकारी करनी काट ले जाते हैं। तो इस तरह से तमाम गलत चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।